हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी आती है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि 4 माह तक सोने के बाद जगते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। देवशयनी के कारण सभी प्रकार की मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं और भगवान विष्णु के पुनः जागरण के बाद ही समस्त मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम देवोत्थान या देवउठनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही उपवास कर व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। साथ ही जानेंगे एकादशी का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप श्री हरि के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस बार कार्तिक की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 पे प्रारंभ होगी। इसका समापन 4:04 तक होगा, जो कि 12 नवंबर को होगा। एकादशी का पारण 13 नवंबर सुबह 6:42 से 8:51 के बीच होगा। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा स्थल पर व्रत का संकल्प लेने के बाद सूर्यदेव को अर्घ दे। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। साथ ही भोजन में पीले रंग के लड्डू, केसर मिश्रित खीर का प्रयोग करें। विष्णु चालीसा के साथ देवों को उठाने के लिए भगवान विष्णु की आरती करें। पूरी रात भगवान विष्णु के भजन करते रहे। अगले दिन मुहूर्त में व्रत का पारण संपन्न करें। अब जानते हैं एकादशी व्रत की व्रत कथा के बारे में। किसी समय की बात है, चित्रासुर नाम का एक राक्षस था। चित्रासुर ने तीनों लोकों पर हाहाकार मचा रखा था। उससे परेशान होकर समस्त देवताओं की शीर्ष देवता देवराज इंद्र के पास सभी आए। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुँचे। जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने उनका कारण जाना कि हे देवराज इंद्र, इतने परेशान क्यों हो। तब उन्होंने चित्रासुर के बारे में बताया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ और युद्ध के लिए निकल पड़ी। चित्रासुर के साथ कई वर्षों तक युद्ध चला, परंतु अंततः चित्रासुर मारा गया और भगवान श्री हरि विजय रहे। चित्रासुर का वध करने के बाद भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले गए और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की निद्रा टूटी तो सभी देवताओं ने भगवान की पूजा की। ऐसे में इसी दिन से देवउठनी की उत्पत्ति हुई। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। आप सभी का धन्यवाद।